हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं। मैं हाफ क्यों रहा हूँ, मैं यही सोच रहे होंगे आप लोग। मैं इतना जोर जोर से सांस मीन्स इनहेलेशन एक्सलेशन कर क्यों रहा हूँ, मैं सांस इतना ज़्यादा ले क्यों रहा हूँ मैं। बिल्कुल आपने सही सुना और बिल्कुल आपने सही सोचा कि मैं सांस रुका हुआ मैं, क्योंकि सांस इंसान के लिए लेना बहुत बहुत ज़रूरी। ये बात मैं सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड में ये बात को समझ में गया। मीन्स उसी तरह से आज आप सांस लेना कितना जरूरी है ये भी आज मैं आपको समझाऊंगा इस प्लांट के लिए। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है स्टोरी ऑफ स्टोमाटा। मीन्स स्टोमाटा काम करता है कैसे और ये प्लांट सांस लेते कैसे माय डियर। तो बात क्लियर हो गई। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि प्लांट सांस लेते हैं, क्योंकि दुनिया में सारे लोगों के लिए, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मैं फिर से आप लोगों का खुले दिल से स्वागत करता हूं। मैं वेलकम इन साइंस एरा। टॉपिक को डिस्कशन करते हैं हम लोग कि माय डियर स्टूडेंट, आप तो जानते ही हैं कि प्लांट में वो सारे ग्रीन पार्ट, मैं आपको क्लोरोप्लास्ट बता रखा हूं मैं कि प्लांट में वो सारे ग्रीन पार्ट जो भी ग्रीन दिखते, चाहे वो लीफ हो, फ्लावर्स पार्ट्स हो, या फिर स्टेम हो, या फिर फ्रूट्स हो, या फिर रूट्स हो, या फिर कुछ भी ऐसे चीज हो जो ग्रीन दिखते हो, अगर ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट कंफर्म है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मींस क्लोरोफिल होना जरूरी है। और जहां जहां पे क्लोरोप्लास्ट होंगे वहां वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, ये बात कंफर्म है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं प्लांट के पार्ट में कि अगर हम प्लांट के लीफ को दो पार्ट को डायसेक्ट करते हैं, मींस उसको अगर बीच से काट देते हैं तो उसके जो बीच का रीजन होंगे उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं माय डियर, मेसोफिल सेल कहते हैं। ऊपर वाले रीजन को एपिडर्मिस कहा जाता है, मींस अपर एपिडर्मिस कहा जाता है। नीचे वाले लोअर को लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। तो बेसिकली स्टोमाटा जो है, जो स्टोमाटा मींस स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा तो कुछ होता नहीं। स्टोमाटा मींस एक टाइनी पोर होते हैं, छेद होते हैं, जैसे माउथ कुछ नहीं होता, ये एक छेद है जो हमारे लिप के द्वारा खुलता बंद होता है। बिल्कुल उसी तरह से प्लांट के अंदर ये गार्ड सेल के द्वारा खुलता बंद होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं प्लांट को तो दुनिया लिविंग नहीं बल्कि नॉन लिविंग मानते हैं, लेकिन बायोलॉजी में प्लांट को लिविंग माना जाता है। और आज ये बात मैं साबित करके रहूंगा कि प्लांट लिविंग है, और जो जो लोग नहीं जानते वो लोग भी आज मानेंगे, क्योंकि आज मैं प्रूफ करने जा रहा हूं मैं, और मेरे ख्याल से आप लोग भी मानेंगे। चलिए माय डियर बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए भाई, हम लोग जस्ट अभी हम लोग कंप्लीट किए फोटोसिंथेसिस। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने कंप्लीट किया। फोटोसिंथेसिस में ये बात फाइनल हो गया कि प्लांट जो है वो क्या करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस करते हैं इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, जिसके लिए उसे दो चीज की जरूरत पड़ती है। पहला नंबर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, दूसरा नंबर उसे वाटर की आवश्यकता होती है। ये दोनों की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया। अब बात मैं करने जा रहा हूं मैं कि गार्ड सेल भी एक ऐसा सेल है माय डियर जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा हेडिंग को देख लेते हैं कि इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ, कितना सारा भाषण दूं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा कि स्टोमाटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस प्लांट तो दो ही गैस लेते हैं, एक लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक देते हैं ऑक्सीजन, है ना, ये दोनों होते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो हम उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन लिया तो हम उसे रेस्पिरेशन बोलेंगे। और ये दोनों किसके थ्रू होते हैं माय डियर, ये दोनों होते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अब ये डिफ्यूजन क्या है तो क्लास 9 में आप जानते होंगे, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन मींस हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि आप अपने घर में कभी अगरबत्ती जलाते होंगे, तो किसी कोने पे अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरा रूम स्मेल से महकने लगता है। इसका मतलब है कि अगरबत्ती में मींस स्मेल जो है, उसका जो फ्रेग्रेंस है, उसका खुशबू जो उसके हैं किसी उसके अंदर है, जलने के बाद सारे रूम में फैला देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस का टॉपिक है। सेकंड नंबर इज द वाटर, H2O। H2O प्लांट के स्टोमाटा के थ्रू ही ये निकल पाता है। याद रखना, प्लांट के स्टोमाटा के थ्रू ही निकल पाता है, जो प्रोसेस का नाम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, एंड सम टाइम इट विल बी इवापोरेशन। तो बात क्लियर हो गया आपका।
अब थोड़ा सा एपिडर्मिस स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन देता हूं मैं। और एपिडर्मिस मींस एपिडर्मिस समझे ना, अपर और लोअर, ग्रीन पार्ट, टाइनी पोर्स अकर्ड कॉल्ड स्टोमाटा। मींस एपिडर्मिस में छोटा सा छेद पाया जाता है जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं। एंड सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ये आपका नोट्स बन जाएगा। वो गार्ड सेल के थ्रू क्या होता है, घिरा हुआ, मतलब गार्ड सेल के थ्रू ये टाइनी पोर घिरा होता है। एंड गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो बात क्लियर हो गया ना कि पूरे ऊपर वाले नीचे वाले रीजन में, इस दोनों रीजन के, बात समझना बढ़िया से, इस दोनों रीजन में किसी में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। अब बोलेंगे कि सर कि क्लोरोप्लास्ट मतलब नहीं होता तो फिर चमकता है क्यों, ये तो अंदर की ओर होते हैं ना। तो कोलोप्लास्ट में मींस कोलोप्लास्ट ये बीच में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ इकलौता ये गार्ड सेल ही है इस एपिडर्मिस में जिसमें जो है क्या होते हैं, कोलोप्लास्ट होते हैं। अब बोलेंगे कि आप स्टोमाटा पढ़ा रहे तो कोलोप्लास्ट क्यों घुसेड़ दिए भाई, कोलोप्लास्ट हम लोग कंप्लीट कर ली क्या, कोलोप्लास्ट को 3 वीडियो में एक ही चीज। देखिए भाई एक बात बता दूंगा आपको, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि एलर्जी वाला पॉइंट चल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट चल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत ज्यादा पकाऊ टॉपिक चल रहा है, लेकिन बिना कोलोप्लास्ट के स्टोमाटा का काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों, चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि स्टोमाटा का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। इसमें ये जो एपिडर्मिस है इसमें जो है ये जो पोर है ना, इसी पोर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, ठीक है ना। और ये हो गया गार्ड सेल, और गार्ड सेल में जो बाहर का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा थिकर होता है और जो अंदर का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा थिनर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग प्लांट। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम डाइकोट, एक का नाम मोनोकोट। अब ये मोनोकोट डाइकोट क्या है, ये क्लास 9 में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्लांट में, ठीक है ना। तो वहां पे मैं आपके पास थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। मोनो प्लांट वो है जो एक सीड वाले होते हैं, मींस एक सीड वाले, जैसे आप ले लो मकई का पौधा ले लो, जैसे आप व्हीट ले लो, जैसे आप मींस राइस ले लो आप, ये सब, या फिर कोकोनट ले लो। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि वो प्लांट जिसके लीफ लंबे लंबे होते हैं, जैसे केले के लीफ हो गया, ताड़ का लीफ हो गया, कोकोनट का लीफ हो गया, राइस हो गया आपका, मींस बोल सकते हैं शुगर कैन हो सकते हैं, ये सारे जिसके पत्ते लंबे होते हैं वो सब प्लांट मोनोकोट बोलते हैं। अगर मोनोकोट की बात करते हैं तो गार्ड सेल जो होते हैं उसके डम्बल शेप के होते हैं। डम्बल शेप समझते हैं ना, थोड़ा सा घुमा घुमा सा होता है, डम्बल शेप के होते हैं। और डाइकोट के जो आपके गार्ड सेल होते हैं वो किडनी शेप के होते हैं। किडनी समझ रहे हैं ना, किडनी हम लोग पढ़ना लैब प्रोसेस क्लास में। और मोनोकोट में ये दोनों अपर एंड लोअर दोनों साइड में होते हैं माय डियर, लेकिन गार्ड सेल में ये केवल लोअर साइड में होता है, अपर साइड में नहीं होता। अब बोले ये बात कैसे बता दी, मैं आपको बता दूं कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं ना उसके लीफ जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, मतलब कि सूरज की रोशनी उसके 90 डिग्री, मतलब वो परपेंडिकुलर टू द स्टेम या फिर उसका ब्रांचेस बोल सकते हैं वो इस तरह से। लेकिन जो मोनोकोट का लीफ होता है ना वो क्या होता है, वो मुड़ जाता है, मतलब वो क्या होता है, वो झूला हुआ होता है। जैसे आप केला का पत्ता देख लो, कभी वो सीधा खड़ा नहीं रहेगा, वो मुड़ा हुआ। घास देख लो आप, कभी वो सीधा, वो मुड़ा हुआ, ज्यादा बड़े हो जाए मुड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए उसके लोअर अपर, लोअर मतलब अपर में भी स्टोमाटा पाया जाता है, लोअर में भी स्टोमाटा पाया जाता है। ये था मेरा टॉपिक जो स्टोमाटा के बारे में, गार्ड सेल के बारे में था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर स्टोमाटा खुलता बंद कैसे होता है। मैं तो जीवित हूं, मैं तो सांस लेने के लिए नाक से सांस ले लिया मैंने, बोलने के लिए लिप का अप डाउन हो रहा है, आराम से कर लेते हैं क्योंकि हम लिविंग है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन ये प्लांट है, ये चल नहीं पाते हैं, इसके पास कोई ऐसे मूवमेंट नहीं है, तो आखिर स्टोमाटा खुलता बंद होता कैसे है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं मैं कि प्लांट को क्या चाहिए। प्लांट को कोलोप्लास्ट में, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, कोलोप्लास्ट के अंदर होगा। मैंने जस्ट बोला था कि स्टोमाटा के अंदर कोलोप्लास्ट होते हैं, और कोलोप्लास्ट है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस चाहिए, और फोटोसिंथेसिस होगा इसका मतलब वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेगा देन इट विल स्वेल माय डियर, सुनाई दिया, वो फूल जाएंगे। तो मैं बात कर लूं कि अगर ये स्टोमाटा है, ये बंद है, जैसे ये होगा तो क्या हो जाएगा, फूलना शुरू होगा। कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएंगे। मतलब कि इसमें जो गैपिंग है ना, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन होंगे, ये सारे बाहर आ जाएंगे, और फिर बाहर से जितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले आएंगे। इसका मतलब हायर कंसेंट्रेशन
कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होगा, जिसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई बात। अगर वाटर entered inside the gas cell, we can call it endoosmosis. Do stomata open? When water comes out, exosmosis. Do stomata close. अब बोलेंगे स्टोमाटा में गार्ड सेल में पानी गया तो निकला क्यों भाई? ये बात भी बड़ा काम का बात है। तो मैं आपको बता दिया मैं कि स्टोमाटा में गार्ड सेल है और फोटोसिंथेसिस में वाटर चाहिए, तो वाटर घुसता भी है तो वाटर 6 मॉलिक्यूल निकलता भी है। जब वाटर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्टोमाटा मींस गार्ड सेल श्रिंक एंड स्टोमाटा क्लोज। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात, ये मैं बता रहा हूँ आपको मैकेनिज्म, मतलब ये कि जब गार्ड सेल ओपन क्यों होता है, उस वक्त जो होता है ना, वाटर का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, पानी घुस जाते पूरी तरह से। क्यों घुसते हैं पानी सर? इसलिए घुसते हैं क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होना है, और फोटोसिंथेसिस जैसे हुआ तो उसके अंदर सिंपल बात है, फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च तो बनेगा ही बनेगा, ये बात तो आप लोग पता ही है, स्टार्च तो बनना ही बनना है। और स्टार्च जब बनेगा तो उसके बदले में ऑक्सीजन भी रिलीज होंगे, उसके बदले में वाटर भी रिलीज होंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों जब गार्ड सेल से बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई बात आप लोगों को? स्टोमाटा में कोलोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिर्फ वाटर ही नहीं जाता, उसके अलावा पोटासियम आयन एंटर होगा तभी वाटर एंटर होगा। when potassium ion comes out, water comes out and then stomata close. क्लियर हो गया पॉइंट? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, जो दिन और रात का खेला है, मतलब ये मैं बात करने जा रहा हूँ मैं कि क्या सारे प्लांट रात के वक्त में फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते, या क्या सारे प्लांट दिन के वक्त में फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भाई, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से मिलेगा। जमीन से तो ले नहीं सकते हैं वो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे आएगा? स्टोमाटा से आएगा। और अगर स्टोमाटा आप खोलते हो तो वाटर भी रिलीज होगा, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होते हैं तो वाटर भी रिलीज होता है, और वाटर रिलीज हो जाएगा तो वाटर रिलीज कौन करेगा? जो वाटर लेने की क्षमता होगी, और जिसके पास वाटर नहीं हो या वाटर कम हो, जस्ट लाइक ए डिजर्ट प्लांट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जहां पे ये फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक है, उसका जस्ट लिखा हुआ है कि डिजर्ट प्लांट या ज़ेरोफाइटिक प्लांट दिन के वक्त में फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। क्यों? इसलिए नहीं करता माय डियर, क्योंकि डिजर्ट एरिया में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है। हम समझदार नहीं है, हम लोग पानी को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, लेकिन वो ना समझ ही सही, काम तो समझदार की करते हैं ना, वो पानी को स्टोर कर लेते हैं और दिन में फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि उनको गॉड ने, नेचर ने सिखा रखा है कि बेटा अगर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी हो ना, उसको संभाल के यूज किया करो, जिस चीज की कमी हो ना उसको बचा के यूज किया करो। इसलिए गार्ड सेल किसका? ज़ेरोफाइटिक प्लांट का कभी भी दिन के वक्त में फोटोसिंथेसिस नहीं बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो क्यों करते भाई? तो मैंने आपको बता रखा है इसके पहले वाले वीडियो में कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी बनाकर स्टोर कर लेते हैं। जब नाइट टाइम आता है तो क्या करते हैं वो, उसके मदद से वो क्या बनाते हैं? फूड बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्लियर हो गया पॉइंट कि स्टोमाटा मींस ज़ेरोफाइटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करता। तो बात क्लियर हो गया आप लोगों का, लैक ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिन के वक्त में क्या, दिन के वक्त में स्टोमाटा खुलेगा या रात के वक्त में खुलेगा, या रात के वक्त में नहीं खुलेगा, दिन के वक्त में खुलेगा, क्या होगा इसका क्या मतलब, ये समझाता हूं मैं। देखिए भाई, दिन के वक्त में क्या बनते हैं? स्टार्च बनते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया, क्लियर है ना, कंफर्म है ना। अब दिन के वक्त में जो स्टार्च बनेगा तो ये स्टार्च प्लांट क्या कर देगा? और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाएगा भाई? स्टार्च तो बन गया ना। तो मैं बता रहा हूं कि प्लांट में जब स्टार्च बनता है तो वो स्टार्च एक जगह जब जमा होना शुरू हो जाता है तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ना तो उसके मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और जब ये हार्ड होगा तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा बात? और पानी की कमी होने का मतलब है क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है प्यास लगना, याद रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर मींस प्यास लगना, और प्यास लगने के लिए क्या चाहिए? वाटर इन होगा। किसके अंदर इन होगा? गार्ड सेल के अंदर। और जब गार्ड सेल के अंदर इन होगा तो गार्ड सेल स्वेल करेंगे और स्टोमाटा क्या हो जाएंगे भाई? ओपन हो जाएंगे। समझ में आ गया बात?
और उसके बदले अब बात कर लेते हैं, ये दिन के वक्त में इस प्रोसेस को थ्रू स्टोमाटा ओपन होता है, लेकिन रात के वक्त में स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं। क्यों क्लोज हो जाते हैं? क्योंकि जब रात होने लगता है या सनलाइट कम हो जाती है तो स्टोमाटा को समझ में आ जाता है, समझदार तो हम नहीं ना, कि हम लोग रात में भी अपना काम नहीं कर पाते सही से, या हम लोग कभी भी अपना अच्छा काम सही से नहीं कर पाते, एक रूटीनली नहीं कर पाते। लेकिन ये प्लांट जो है, जो समझदार नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास ब्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी काम सही से करते हैं माय डियर। यहाँ पे बात हो ड्यूरिंग नाइट कि शुगर जो है वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है ना कि दिन में ये फोटोसिंथेसिस हो गया है, अब रात में फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंस है नहीं, सनलाइट प्रेजेंस नहीं है तो क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करेगा कैसे? इसलिए उसने सारे शुगर मॉलिक्यूल को जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे वापस उसने क्या कर दिया? स्टार्च की आवश्यकता, मतलब कि स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया। और जब स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा तो बोलेगा नो वाटर, नो वाटर। मतलब क्या हो गया? जब स्टार्च कन्वर्ट हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो डाउन होगा ही होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर गिरेगा ही गिरेगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर गिरेगा तो वाटर बोलेगा मैं आऊं, तो बोलेगा नो नो नो। इसका मतलब क्या हो गया? रात के वक्त में वाटर ऊपर बहुत कम जाता है और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बहुत कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि सारे शुगर मॉलिक्यूल स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेल्स के अंदर मींस गार्ड सेल्स के अंदर बोले या फिर मेसोफिल सेल के अंदर बोले क्या होता है? पानी की कमी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब पानी की जो कमी है वो पूर्ति हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि ऑस्मोसिस मींस कौन सा ऑस्मोसिस? एक्सोऑस्मोसिस मींस वाटर जो है वो बाहर निकल आता है और इसकी वजह से क्या स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि प्लांट सांस कैसे लेते हैं, तो इसका मैं छोटा सा फिर से मैं एक हल्का सा रिपीटेशन कर दूं मैं कि जब स्टोमाटा मींस जब गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर करेगा तो गार्ड सेल स्वेल होगा और स्टोमाटा मींस ओपन हो जाएगा, और जब गार्ड सेल्स पानी को रिलीज करेगा तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे। इसलिए कहने का मतलब है कि मैं जब वीडियो भेजूं तो ये डिस्क्रिप्शन आप में आएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए भी होंगे तो आप मोबाइल खोल लेना, वीडियो को देख लेना, वीडियो दिख जाए मोबाइल बंद कर लेना और फिर से आप अपने कामों में लग जाना। बिल्कुल वैसे जैसे मैं आपके सामने मेरे पास कंटेंट्स आए, मैंने वीडियो बनाया, आपसे बातें की, मेरा कंटेंट्स खत्म हो रहा है, अब वीडियो क्लोज कर रहा हूं मैं। तब तक के लिए गुड बाय।